चीन की चाल और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को बर्बाद करेगा बजट। भारत सरकार ने खोल दिया खजाना, अब मिलेगी भरपूर ताकत। भारत के डिफेंस बजट ने भारत के दुश्मनों को हिलाया। देश में आया अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट, हथियारों का लगेगा जमावड़ा। फाइटर जेट, मिसाइल से लेकर ड्रोन और गोले बारूद लाएगा भारत, खोल दिया खजाना। धुरंधर रक्षा बजट ने भर दी तालिबान की तिजोरी। चीन अपनी चालबाजी दिखा रहा था और पाकिस्तान है कि बार बार पिट कर भी भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। अब भारत सरकार ने डिफेंस के लिए अपना खजाना पूरी तरह खोल दिया है। भारत का डिफेंस बजट भारत के दुश्मनों को तगड़ा झटका देने वाला है, जबकि तालिबान अब खुशियां मनाएगा। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रो रो कर अपनी भीख मांगने वाली कहानी दुनिया को बता रहा था। ऐसी नौबत के बावजूद पाकिस्तानी भारत से भिड़ने की सोचते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के हर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। भारत ने कैसे तालिबान के लिए खजाना खोला है वो आपको आगे बताएंगे। पहले भारत ने अपने डिफेंस बजट से कैसे तहलका मचाया है वो देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ के ऐतिहासिक बजट का ऐलान किया है, यानी पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत के पड़ोसी भिखारिस्तान और दुश्मन को सीधा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। ये डिफेंस बजट सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना की हर जरूरत को कवर करेगा। थल सेना, नौसेना और वायु सेना का रेवेन्यू खर्च, नए हथियारों और तकनीक के लिए कैपिटल आउटले, डिफेंस पेंशन और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सिविल संस्थानों का खर्च इस बजट में शामिल है। बॉर्डर पर तैनात भारत के जवान से लेकर भविष्य के युद्ध तकनीक तक सब कुछ इस बजट का हिस्सा है। इस बढ़े हुए बजट से सेना की ताकत और तैयारी दोनों को और मजबूत किया जाएगा। इतना तो आप भी जानते हैं कि चीन कैसे चाल चलता है और पाकिस्तान कैसे सीमा पर भारत को उकसा रहा है। ऐसे में भारत के लिए वो हथियार लाएगा जो दुश्मन को धुआं कर देगा। सरकार साफ कर चुकी है कि डिफेंस खर्च सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश है। भारी कैपिटल खर्च से देश में ही हथियार और सैन्य उपकरण बनाने को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और युद्ध की स्थिति में सप्लाई के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसे देखते हुए भारत का ये बजट बहुत जरूरी था। ये बजट बताता है कि भारत अब खतरे का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से तैयार रहता है। भारत ने एक और बड़ा खेल किया है, जिससे भारत से भिड़ने का सपना देखने वाले पाकिस्तान की हालत पतली हो जाएगी। भारत ने तालिबान के लिए खजाना खोल दिया है और ये देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे होंगे। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने 150 करोड़ आवंटित किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस मदद से भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अफगानिस्तान के साथ हर हाल में खड़ा है। भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने में लगा है। पिछले साल भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में काफी नजदीकियां भी आई। अफगानिस्तान जब मुसीबत में फंसा तो सबसे पहले भारत कूद पड़ा। भूकंप जैसी आपदा के समय भारत ने लगातार मदद भेजकर वहां के लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। अक्टूबर में पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए थे। तब भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए एम्बुलेंस गिफ्ट की। नवंबर में तालिबान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजी और दिसंबर में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल जलीली ने भारत का दौरा किया। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान को भी भारत पर पूरा भरोसा है। तालिबान ने भारत में अपना पहला आधिकारिक अधिकारी नूर अहमद नूर नियुक्त किया। ये नियुक्ति तालिबान शासन के आने के बाद भारत में अफगानिस्तान की पहली राजनयिक नियुक्ति मानी जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों में मजबूती का संकेत मिलता है। बांग्लादेश जैसे गद्दार देश का हाल देखिए। भारत ने बांग्लादेश की मदद आधी करके 60 करोड़ कर दी है। बांग्लादेश जिस तरह से भिखारिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है, हवाई सेवाएं जारी कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि 60 करोड़ रुपए भी बहुत ज्यादा हैं। बांग्लादेश को उसके दोस्त भिखारिस्तान के साथ कटोरा लेकर घूमने के लिए छोड़ देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।